दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट की जो तैयारी चैनल के माध्यम से चल रही है 2021-22 की महत्वपूर्ण सीरीज उसके 2000 प्रश्न पूरे हो गए हैं। हमारी सीरीज के 2000 प्रश्न पूरे हो गए हैं। वे साथी जिन्होंने कोई भी वीडियो छोड़ दिया है या किसी कारणवश छूट गया हो वो प्लेलिस्ट में जाके अपना वो चैप्टर पूरा कर लें। अभी तक जो चैप्टर हो गए हैं वो कौन कौन से हो गए हैं दोस्तों? विज्ञान हो गया है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन हो गया है, शिक्षण कौशल हो गया है, बाल मनोविज्ञान हो गया है, जीवन कौशल हो गए। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर के 2000 प्रश्न आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस हमारी सीरीज में 5000 प्रश्न आपको देने का हमारा लक्ष्य है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार की कोई टाइम का बॉन्ड नहीं है। आप जब चाहें अपना यूट्यूब में एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब को सर्च करके ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फ़ोन भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल को प्रेस करना होगा। बेल आपको अलर्ट कर देगी कि हमारा वीडियो आ गया है। तो आज एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जो 30 नंबर का आता है। 30 नंबर का महत्वपूर्ण टॉपिक आज से शुरू करते हैं। कौन सा है वो? सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं दोस्तों 30 अंक की आते हैं। इसके लिए एक हमारी महत्वपूर्ण सीरीज भी चल रही है, लेकिन अब टॉपिक के हिसाब से आपका ये कंप्लीट कराते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, और हमारी सीरीज के 2000 से ये प्रश्न आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका पाठ्यक्रम क्या है, हमें ये क्या पढ़ना होंगे। तो पाठ्यक्रम में दोस्तों सबसे पहले समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगी। समसामयिक जो एग्ज़ाम के 1 साल के पहले तक की आती हैं, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय भी रहेगी, राष्ट्रीय भी रहेगी और प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं भी रहेंगी। तीनों स्तर की रहेंगी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। दूसरे नंबर पर स्थान आएंगे। स्थान भी आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी पूछे जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में किसी ने कुछ पुरस्कार जीता हो या कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो। रचनाएं भी आएंगी। रचनाएं भी रहेंगी जो भारत में प्रसिद्ध हुई हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उनकी छवि है या उन्हें कोई भी पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार ऑब्लिक खेलकूद भी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और जो सबसे डिफिकल्ट है चैप्टर वो रहेगा भारतीय संस्कृति एवं कला। तो इस भारतीय संस्कृति और कला में आपका स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न रहेंगे, धर्म से प्रश्न रहेंगे और कला के जो भी रूप हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, तो इनसे संबंधित आपको हर टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं इन चूँकि ये 30 नंबर का प्रश्न है, मेरिट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है 30 नंबर। तो इसका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, इसकी पूरी विधिवत तैयारी करनी होती है। पिछले भी हमने कराया था तो 30 में से 27 प्रश्न हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सही किए थे। तो अब ये देखते हैं कि पिछले कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं किस हिसाब से। तो 2018 में जो 30 प्रश्न आए थे पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर 19 में जो 30 प्रश्न आए थे इनको देखते हैं, क्योंकि जब तक हम पिछले सालों के पेपर नहीं देखेंगे तो नई तैयारी करने में एक सिस्टम नहीं बनेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हमें किस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना है। दोस्तों जिसको भी हमारा चैनल देखने को या सुनने को मिला है, निश्चित ही उस व्यक्ति ने कोचिंग संस्थाओं का सहारा नहीं लिया है, क्योंकि आए दिन आज की भी बहुत बड़ी और निंदनीय घटना है किस हिसाब से कोचिंग सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों ने अपनी मांग की है, अपना धरना दिया है उनका, क्योंकि फीस तो ले लेते हैं
फीस के सापेक्ष तैयारी आप लोगों की करा नहीं पाती है, सही समय पे पूरा सिलेबस नहीं करा पाते, योग टीचरों की कमी है, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको रख नहीं पाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसके लिए आपको यूट्यूब का महत्वपूर्ण सहारा लेना पड़ेगा। यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, आप उनका साथ लें। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारी ये क्लास, जिसमें आपको पूरा सीरीज आगे चल रही है। 2000 प्रश्न हो गए हैं, अब ये पूरी 5000 प्रश्न तक रहेगी। तो आप जो पहली बार जुड़ रहा है वो प्लेलिस्ट में जाके ये पूरे 2000 प्रश्न नोट्स बना के लिख ले, तो उसको बहुत ही अच्छी तैयारी उसकी हो जाएगी। तो अब देखते हैं 2018 में जो प्रश्न आए हैं, तो पहले 2018 के लिख लो, फिर 2019 के लिख लो। उन्हीं के हिसाब से हम लोग पूरा गैस बनाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, कि जिससे हमारे सारे प्रश्न हो जाएं। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुणिमा सिन्हा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था? 2017 में। कब किया था? 2017 में। अकबरनामा किसने लिखी है? ये संस्कृति में आएगी दोस्तों, हमने कहा था भारतीय संस्कृति, तो ये अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? वाराणसी में। जल्लीकट्टू जो खेल होता है ये किस राज्य में होता है? किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। उत्तर प्रदेश के किस राज्य को भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है आपकी, तो इसको बिल्कुल मिस ना करो, इसका कोई भी वीडियो आप नोट्स बनाएं। देखो शिक्षक भर्ती तो आनी ही है, यूपी टेट के बाद इसकी निश्चित ही घोषणा होनी है, तो इसमें समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें। आगे देखते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक पवित्र स्थान है, ये कहाँ पर है? ये चूँकि लखनऊ क्षेत्र के आसपास, पहले जब सीतापुर नहीं बना था तब, लेकिन आज वर्तमान में ये सीतापुर ज़िले में है। तो ये किस में ज़िले में है? ये सीतापुर में। सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का है, उड़ीसा के किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो सूर्य मंदिर पुरी में है। किस स्थान पर है? पुरी में। आगे देखते हैं, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो ये पर्यावरण में भी प्रश्न पूछा जाता है और करंट अफेयर्स में भी इसको पूछ लिया जाता है। गोल्ड पेपर किसे कहा जाता है? गोल्ड पेपर का इंग्लिश में शॉर्ट नाम है SDR। SDR को गोल्ड पेपर कहा जाता है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। मणिपुर। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वर्तमान में वित्त मंत्री के पद पर हैं। वर्ष 2017 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो उस समय का चूंकि 18 में एग्ज़ाम था, तो 17 का जी एग्ज़ाम पूछा गया था, तो ये मनमोहन सिंह को दिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? उस समय भारत में पहली महिला पायलट शुभांगी बनी थी। तो ये करंट का अफेयर्स का प्रश्न था। भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये गोवा में हुआ था। गोवा, जो गोवा राज्य है, गोवा की राजधानी पणजी में। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होते हैं? पणजी में होते हैं, गोवा की राजधानी पणजी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें 60 प्रश्न रहेंगे आपके, 30 प्रश्न 18 के और 30 प्रश्न 19 के। तो आगे जो भी प्रश्न आएंगे वो
30 के लगभग प्रश्न आएंगे। इसमें डबल प्रश्न है, क्योंकि एक ही आपका वीडियो में पूरे 18 और 19 के प्लस सिलेबस भी इसमें है, तो सारा कुछ इसमें बताया गया है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? अक्षय कुमार को। ये प्रश्न आप लोग लिख लेना, आप अपने से भी गैस करना, क्योंकि अगर आप दोनों में मैच करेंगे कि 18 में ये आया है, 19 में ये आया है, तो अब क्या आना चाहिए, क्योंकि हम तो पूरा आपको गैस करके देंगे ही, आप अपना भी दिमाग लगाना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो साल भर पढ़ते हैं वो कुछ ज़्यादा ही विवेक से और उनके काम कर जाता है कभी कभी। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो उस समय अचल कुमार ज्योति बनाए गए थे। ये किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस को महासचिव नियुक्त किया गया था। व्यास सम्मान 2017 किसे मिला था? ममता कालिया को। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रसून जोशी। वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पन्न करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ना महाराष्ट्र का है। वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? ये कहाँ पे दिया था दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है। तो ये शिकागो में दिया था। शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप। कांडला बंदरगाह का हाल में नाम का परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम उस समय रखा गया था। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि। तो ये 2018 के आए हुए प्रश्न हो गए। 19 के प्रश्न और देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे कि हर टॉपिक से कितने अधिक प्रश्न पढ़ने से हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों 2019 में आए हुए प्रश्न। इसके भी 30 प्रश्न हैं। भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उस समय सुनील अरोड़ा जी थे। तो ये है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ध्यानचंद की स्मृति में इसको मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है? ये संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। ये अश्वघोष ने लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 18 की थीम क्या थी? विषय। तो इसकी विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 133वां। तो जो इंडेक्स होंगे तो इसका भारत में स्थान जो भी आपको बताया जाएगा उसको आप करेंगे। नागपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है महत्वपूर्ण? यक्षगान। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया था दोस्तों, तो हम आंसर लिख रहे हैं। तो अगर आपको कहीं बाद में पेपर मिल जाए तो आप उससे टिक लगा लेना कि 4 विकल्प कौन से दिए गए थे और उसका सही आंसर कौन सा है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर किसका है? शिव भगवान का है। इसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां किसने बनवाई हैं? जो कैलाशनाथ मंदिर है कांचीपुरम में भगवान शंकर जी का, तो उसमें जो अंदर दीवारों में रंगों की मूर्तियां किसने बनवाई हैं? नरसिंह वर्मन सेकंड ने।
मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर दोस्तों कजरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 4 विकल्प थे तो कजरी के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में सोबा एयरपोर्ट स्थापित है? किस राज्य में? तो ये सिक्किम में सोबा एयरपोर्ट स्थापित है, स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय ग्लास, तो इसमें हमने जब विज्ञान पढ़ा रहे थे इसके भारत के हमने सभी अनुसंधान पढ़ाए थे, कोई भी अनुसंधान हमने छोड़ा नहीं था। तो जो टॉपिक हमारे अभी तक हो गए हैं उनको नहीं लेंगे, ये खुर्जा में है। 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है किसको? भरत वाटवानी को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर रमेश चंद शाह को। अब चूंकि ये प्रश्न पुराने हैं लेकिन इसके आधार पर अब हम नए प्रश्नों का चयन कर लेंगे कि हमें कौन सी पढ़ना है, क्या पढ़ना है। भाई पूरा अधिक से अधिक आपको मटेरियल भी मिल जाए, समय कम वेस्ट हो और कहीं आपको कोचिंग में जाना भी ना पड़े। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी? कब? 2018 में। तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं हुई थी। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला की विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने जीता था उस समय यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? ब्लेज रॉक स्टार्स। किसको मिला था? ब्लेज रॉक स्टार को। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये कटोविस में हुआ था। कटोविस शहर है कहाँ पर? पोलैंड में। किस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो ये नेपाल में रामायण सर्किट की शुरुआत की थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2017 में। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ये केरल का है कथकली। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम क्या था? ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था? प्रत्यूष। उस समय प्रत्यूष सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 18 का 130वां। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मिल्कमैन उपन्यास की लेखा है एना बर्न्स। तो इस प्रकार दोस्तों 17, 18 और 19 के सारे प्रश्न हो गए। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। पाठ्यक्रम हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे। इसके 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपका पूरा सिलेक्शन दिलाते हैं। एक एक नंबर पर सिलेक्शन होता है और रुकता भी है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से करें। जो भी आपको नेक्स्ट आगे वीडियो आए आप लोग को बिल्कुल याद करते जाएं। और जो 2000 की महत्वपूर्ण सीरीज हो गई है उसको आप एक मोटी रजिस्टर में लिख लें। ये हमारी पूरी सीरीज 5000 की प्रश्नों की रहेगी। पूरी कहीं पर भी आप किसी भी कोचिंग से बात कर लेना, कहीं से भी बात कर लेना, 5000 प्रश्न कोई भी नहीं करवाएगा, कितना भी रुपया ले ले। तो इससे अच्छा है घर बैठ के यूट्यूब पर सारे वीडियो देखकर नोट्स बनाकर आप अपनी तैयारी करें फ्री में। समय भी बचेगा और झंझट भी बचेगी, तनाव भी बचेगा, फीस भी बचेगी। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी आपके दोस्तों का भला हो सके। नमस्कार।